तो जो कहानी रिवाइज़ करते मेरे लिए, जो कहानी एक सिनेरियो अपना चल रहा ना उसको रिवाइज़ करते। जब भी एक प्रोजेक्ट होता है उसकी हम वो देखते हैं अपने पास रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिसाइड करते हैं कि यूज़र ने इनपुट क्या देनी होगी, क्या प्रोसेसिंग करनी होगी, मतलब क्या आउटपुट होगी। यार मुझे क्या तकल्लुफ़ किया, ग्लास में ले आते हैं। थैंक यू सो मच प्लीज़। वो अली ले गया था। अब उसके बाद अब हमने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग यूज़र हमने डिसाइड कर लिया भी इनपुट क्या लेनी है, क्या क्या इनपुट रिक्वायर्ड होगी, यूज़र ने क्या एंटर करना होगा डाटा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऐसा इंटरफेस डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं कि जी गलती का चांस कम से कम हो, ठीक है ना। एक तो एरर का चांस कम से कम हो, चाहे इंटेंशनल चाहे अनइंटेंशनल, कि वो अगर करना भी चाहे तो ना कर सके, पावर ऑफ हो गई। अगर वो गलती करना भी चाहे तो ना कर सके, और अगर अनइंटेंशनल भी हो कि गलती से भी गलती ना हो, ठीक है, गलती से भी एरर का चांस। और उसके अलावा एरर से बचाना, उसके अलावा यूज़र फ्रेंडली हो ज़्यादा से ज़्यादा। यार इफेक्ट नहीं होगा आज अगर लेआउट, चलो देखते हैं। यूज़र फ्रेंडली और ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल करने में आसान हो। उसके लिए अब फर्ज करो हमने बनाया था अपना जो पिज़्ज़ा वाला प्रोजेक्ट बनाया था, उसके अंदर हमने देखा कि यार जहाँ लिमिटेड ऑप्शन है हमारे पास, तो वहाँ पर हमने उसको कर लिया था, रेडियो बटन्स दे दिए थे। जहाँ पर ऑप्शंस कुछ ज़्यादा हैं हमारे पास, वहाँ पर हमने कॉम्बो बॉक्स लगा लिया। और फिर हमने जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन वन और मोर ऑप्शन सेलेक्ट हो सकते हैं, हमने चेक बॉक्स लगा लिया। कुछ भी वहाँ पर हमें टेक्स्ट के ज़रिए एंट्री करने की वहाँ पर नहीं थी। और न्यूमेरिक अप डाउन जो था उसके लिए हमने वो कर लिया था, मतलब क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिक अप डाउन लगा लिया ताकि यूज़र वहाँ पर टेक्स्ट एंटर कर सके, ठीक, ताकि वो यूज़र फ्रेंडली भी रहे और कम से कम उसके अंदर एरर का चांस। अब इशू ये है बच्चों, हम जितना मर्जी ये ऐसे कंट्रोल्स लगा लें जिसमें यूज़र की एंट्री कम से कम हो, लेकिन ऐसे सिनेरियोज भी आते हैं जहाँ मजबूरी होती है टेक्स्ट बॉक्स लगाना। फॉर एग्जांपल आज हम सिनेरियो देख रहे होंगे स्टूडेंट के डाटा एंट्री की, ठीक है, स्टूडेंट का हो, एम्प्लॉय का हो, किसी किस्म की ऐसी डाटा एंट्री हो रही, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट का नाम एंटर करवाना है। अब वहाँ कोई रेडियो बटन तो नहीं दे सकती, कॉम बॉक्स तो नहीं दे सकती, वहाँ यूज़र को टेक्स्ट बॉक्स ही देना है। यूज़र है वो स्टूडेंट नेम है, फादर नेम है, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हम यूज़र CNIC एंटर करवा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स ही देंगे, ठीक है ना, कोई लिमिटेड ऑप्शन तो नहीं कि यही हो जाए। उसके अलावा हम यूज़र से उसका एड्रेस एंटर करवा रहे हैं, होम एड्रेस है, ये चीज़ें हैं, ऑफिस एड्रेस इनपुट करवा रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगा। उसके अलावा और क्या ऑप्शन है हमारे पास, मोबाइल नंबर एंटर करवा रहे हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक कंट्रोल तो नहीं होता, रेडियो बटन चलेगा ना कॉम्बो बॉक्स यूज़ होगा, वहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स। तो अब बात यह है कि जहाँ हम टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं वहाँ पर यूज़र गलत इनपुट भी दे सकता है, ठीक है। ज़ाहिरी बात है कि अगर हमने उसे स्टूडेंट नेम के लिए उसे टेक्स्ट बॉक्स दिया, वो उसके अंदर 1 2 3 एंटर करते हैं, हम उसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। उसने एंटर कर दिया, फादर नेम के अंदर एंटर करते हैं, CNIC जो है वो उसको उसके फॉर्मेट के मुताबिक ना दे, 13 करेक्टर होते हैं, 13 डिजिट्स होते हैं। वो अगर हमें डैशेस के 7 चाहिए तो 2 डैशेस मिला के 15 बनते हैं, 13 डिजिट्स होते हैं। हमें डैशेस के साथ चाहिए तो हो सकता है डैशेस ना डालें, हमें डैशेस के बगैर चाहिए हो सकता है डैशेस डाल दे। तो फ्री इनपुट है ना टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो कुछ भी कर सकता। तो एक तो इसके अंदर ये हो गया। फिर एड्रेस के वाले से, एड्रेस के अंदर स्पेशल सिंबल्स नहीं, डॉलर का साइन नहीं होता, ठीक है। एड्रेस के अंदर कोई भी किस्म का एड्रेस हो, हाँ कुछ सिंबल्स अलाउड होते हैं, डॉट है, स्पेस है, हैश का साइन है, डैश है। फिर ईमेल आईडी है तो उसके अंदर ईमेल आईडी के अंदर स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होते, हैश नहीं अलाउड, डॉलर नहीं अलाउड, एक लिमिटेड सेट है। A to Z अलाउड है, नंबर्स अलाउड हैं, फिर डॉट अलाउड है, डैश अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, ठीक है, @ का सिंबल अलाउड है। तो हर किस्म की इनपुट के हवाले से कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें उस टेक्स्ट बॉक्स पे अप्लाई करने होते हैं कि यूज़र वो उस किस्म की एंट्री ना करे। तो जैसे एक जो अगर शुरू की कहानी थी कि अगर हम जाकर जब परचेज़ करने जाते हैं कोई चीज़, वो हमसे क्वांटिटी पूछता है तो हम क्वांटिटी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम क्वांटिटी बता देते हैं, हमने कहा भी ये B दे दो, ठीक है, तो वो कहेगा भी क्वांटिटी नंबर में होती है, 1 चाहिए, 2 चाहिए, कितना चाहिए। उसके अलावा हमने उससे कहा भी ये 1 दर्जन दे दो, ठीक है। वो कहेगा भी ये तो KG में मिलती है चीज़। कोई चीज़ अगर
दर्जन के हिसाब से मिलती है, मैंने कहा जी 2 किलो अंडे दे दो, ठीक है, तो वो मैं वहाँ पर वैलिडेट करूँ। तो इनपुट बाज़ का इनपुट देने वाले को रोका नहीं जा सकता, उसको नहीं रोक सकते, लेकिन इनपुट जो ले रहा है वो आगे उसको सुन के आगे नहीं चला जाए, ठीक है। हमारा प्रोग्राम यूज़र ने इनपुट दे दिया, ठीक है, इनपुट लेने के बाद हम उसको आगे ऐसे प्रोसेस नहीं कर देंगे, उसको वैलिडेट करेंगे कि उसने वैलिड इनपुट दिए या नहीं दी। अगर वो नहीं दी तो उसकी कॉरेस्पॉन्ड उससे मैसेज डिस्प्ले करेंगे और तब तक आगे नहीं जाएंगे जब तक वो ठीक इनपुट नहीं दे देता। इस टॉपिक को, इस सिनेरियो को फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं कि हमने फॉर्म बनाया, उसके यूज़र ने इनपुट दी, इस इनपुट को हमने वैलिडेट करना है, इस फॉर्म को वैलिडेट करना है, ठीक है, तो फॉर्म वैलिडेशन कहलाती है। अब 2 सूरतें हो सकती हैं, एक तो हम टेक्स्ट बॉक्स ऐसा बना लें, फर्स्ट करो नाम का टेक्स्ट बॉक्स है, हम उसको ऐसा प्रोग्राम कर लें उस टेक्स्ट बॉक्स के, वो नंबर प्रेस भी करे तो नंबर वहाँ लिखा हुआ ना आए, ठीक है, कि नंबर आएगा ही नहीं। या हम ये कर सकते हैं कि वो उसे लिखने दें जो भी लिखता है, जब वो सबमिट करे तो हम उसे कहते हैं भी यार आपने ये गलत की, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, तो एंट्री करते हैं तो उसे रोक लें, या एंट्री के बाद सबमिशन के बाद हम उसे रोक। ये 2 किस्म की वैलिडेशन होती है, ये दोनों हम करेंगे, एक हम करेंगे आज, एक हम करेंगे आज हम करेंगे बटन, एक हम उसे रोकेंगे नहीं, जो मर्जी दे दे, लेकिन उसे सबमिट भी नहीं होने देंगे। सबमिट जैसे कहेगा हम कहेंगे ये गलती है, ये गलती है, हम उसे वो वाली वैलिडेशन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में, चाहे कल होता है, नेक्स्ट वीक जब भी वो लेक्चर होता है, तो हम उसके अंदर वो वाला काम करेंगे, उसे रोकेंगे, एंटर ही नहीं होने देंगे वो वाला जो कैरेक्टर अलाउड नहीं है। तो ये हम कल कर रहे होंगे। तो आज हम वो वाला, क्योंकि ये बात इसलिए पहले बता कि जब हम कर रहे होंगे किसी स्टूडेंट के ज़हन में सवाल आते हैं कि सर हम उसे रोक ही क्यों ना दें कि वो कैरेक्टर एंट्री ना हो, तो वो पार्ट बिल्कुल पॉसिबल है और उसको हम कल कर रहे होंगे। जो अल्टीमेटली आउटपुट होगी आज की, उसको ये ऑलरेडी आज ये मॉर्निंग वालों को पढ़ाया, तो उसको आउटपुट देख लेते हैं कि हम किस तरह का बनाने जा रहे होंगे, और एक किस्म का आपके पास व्यू सामने होगा, तो आपके लिए जो है ना उसको फिर जो हम स्टेप बाय स्टेप उसको कर रहे होंगे तो आपके लिए आसानी होगी उसको समझना, ठीक है। ये देखो, अब उसके अंदर ये नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ के लिए एक स्पेशल कंट्रोल लगाया है, ये सिर्फ इसके अंदर कंट्रोल नहीं है, इसका नाम है डेट टाइम पिकर। इसके ऊपर आप क्लिक करते हो, इसके ऊपर ये देखेंगे कि इसके अंदर ना कैलेंडर का ऑप्शन है, और यहाँ से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स डायरेक्टली डेट की इनपुट के लिए नहीं दिया जाएगा। बाकी रेडियो बटन, चेक बॉक्स देखो मैंने ग्रुप बॉक्स के अंदर लगाया है, रिक्वायर्ड नहीं, ऐसे स्टाइलिंग के लिए, ठीक है, कि उसके अगर बॉक्स आ जाए उसके लिए, लेकिन रेडियो बटन के लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि और ग्रुप है नहीं, ठीक है, तो लेकिन बस स्टाइलिंग के लिए। अच्छा, आप ये देखो कि मैंने जैसे ही अप्लाई पे क्लिक किया, वो वैल्यूज़ जो एरर थे ना वो डिस्प्ले हो गए हैं। और एरर्स के लिए अब हर इनपुट के लिए कुछ खास रूल्स हम डिफाइन करेंगे कि नेम क्या है, कि नेम मस्ट कंटेन 3 to 50 अल्फ़ाबेट्स ओनली, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स अलाउड किए हमने और कुछ सिंबल्स। फादर नेम पर भी वही एरर है, नेम को। फिर CNIC के लिए हमने फॉर्मेट डिस्प्ले करवा दी कि भाई ये फॉर्मेट है, ये आपने ले लिया। एड्रेस के लिए जी खाली एड्रेस है, हमने इनवैलिड दे दिया है, मज़ीद डिटेल में मैसेज कुछ भी दे लें, ठीक है, लेकिन बात ये कि चेक कैसे हो रहा है ये हमने सीखना है। और मोबाइल नंबर का फॉर्मेट उसे बता दिया, अभी मैट्रिक ऑब्टेन, ये मैट्रिक के टोटल मार्क्स, ये 2 से इनपुट दिए हैं, दोनों इनवैलिड है क्योंकि वे खाली हैं। उसके अलावा अब आप ये देखो, सिर्फ एम्प्टी का चेक तो हम पहले भी लगा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ चेक हो रहा है कि फ़र्ज़ करो नेम मस्ट कंटेन्स 3 to 50 अल्फ़ाबेट्स ओनली।